गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो किया था ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर टिश्यू स्पेसिफिक, जो मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब हमने डिसीज़ के बारे में बात कर लिया, कौन इनको फैलाता है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, डिसीज़ किसको बोलते हैं, हेल्थ किसको बोलते हैं, सारा कुछ आपके पास आ चुका है। अब आपके पास आता है कि देखो बीमारी तो है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि बीमारी तो हमने पढ़ ली, कौन फैलाता है, क्या रीजन होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो हमारे डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है। ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हम कैसे भी गोली उठा के उसको खा लें, लेकिन ट्रीटमेंट का जो है प्रिंसिपल जो है प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली कौन कौन से स्टेप को अडॉप्ट करती है जब आप बीमार पड़ते हो। हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम, आपने कभी देखा जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो थोड़ा सा अगर एक झपकी ले लेते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन्स कब आ जाती हैं। अब जैसे देखो थक गए हम, तो हम मतलब हेल्थी तो मतलब हम मेंटली परेशान है ना, मतलब हेल्थ की वे में हम नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सो लेते हैं, मतलब हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उसके बाद हम बहुत ही हल्का फील करते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. जब जो हमने यहाँ तक पढ़ा है उसके बेस पे आपके पास दो तरीके होते हैं कि इन्फेक्टियस डिसीज़ को हम ट्रीट कैसे करते हैं। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज़ एंड अदर टू किल द काज ऑफ द डिसीज़। दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका होता है कि जो इफेक्ट है ना डिसीज़ का उसको कम करना, और दूसरा क्या है कि जिसके कारण हमें बीमारी हुई है उस कारण को ही ख़त्म कर देना। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। जब हम इन्फेक्शन तो हमें हो गया, इन्फेक्टियस डिसीज़ को कम करने के लिए आपके पास पहला तरीका क्या होगा कि उसको हम क्या करें, हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, वो जो है हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ कमी आ जाती है तो उसके कारण में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। वी कैन टेक बेड रेस्ट to that we can conserve our energy. This will enable us to have more of it available to focus on healing. मतलब यहाँ से आपके पास क्या है कि यहाँ से हमें ये इसके ऊपर फोकस करना है कि जो हमें बीमारी हुई है उसको जो है ओवरकम कौन करेगा। हम कोई गोली ले लें, या फिर हम जैसे लूज मोशन वगैरह हैं या फिर पेन है या फिर फीवर है तो उसके लिए हम कोई गोली वगैरह ले लेते हैं तो वो हमें कम हो जाता है। या जैसे अगर हम कोई भी हमें मतलब हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना, हम थक गए, काम करते करते थक गए, हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बेड रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिसीज विल नॉट बी क्योर्ड। लेकिन जो ये अपने आप करने वाली जो ट्रीटमेंट है ना, ये माइक्रोब को दूर नहीं भगाता। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स, इसके लिए हमें माइक्रोब्स जो हमारे अंदर वायरस या बैक्टीरिया जो भी हैं उसको हमें मारना पड़ेगा। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, अब आपके पास आता है कि इन माइक्रोब्स को हम मारे कैसे। वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स, सबसे पहला गोली लो। We have seen earlier that microbes can be classified into different categories. They are virus, bacteria, fungi, protozoan, जो मैंने आपको बताया था। Each of these groups of organism will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other groups. सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी होती है, जैसे आपको बताया था मैंने। बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन वायरल में नहीं लेते। दीज प्रोसेसेस में बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे मेडिसिन ना लें तो ये और अलग जो है सब्सटेंस को भी बना सकते हैं। दिस पाथवे विल नॉट बी यूज्ड बाय अस आइदर। फॉर एग्जाम्पल आवर सेल्स मे टेक न्यू सब्सटेंस बाय ए मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड बाय बैक्टीरिया। हमारा अलग मैकेनिज्म होता है लेकिन बैक्टीरिया का एक अलग मैकेनिज्म होता है। We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own। मतलब हमें ऐसी गोली लेनी है कि जो बैक्टीरियल को ख़त्म करे, बैक्टीरिया को ख़त्म करे, ना कि हमारे ऊपर कोई इफेक्ट डाले। We have to find a drug that blocks bacterial. This is what is achieved by antibiotics that we all familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as malarial parasite, जैसे मलेरियल है, कुनीन वगैरह हम लेते हैं तो उसमें आपके पास क्या आता है, वो कुनीन हमें थोड़ी इफेक्ट करते हो, तो जो पैरासाइट है, मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको इफेक्ट करेगा।
One reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicines is that virus have few biochemical mechanism of their own. एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं बहुत मुश्किल से बनती हैं, बट एंटीबैक्टीरियल जो होती है ना वो बहुत जल्दी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं ना उनके कुछ ही मैकेनिज्म खुद के होते हैं। दे एंटर अवर सेल्स एंड यूज अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। देखो यहाँ से हमने क्या पढ़ा है कि हमें ऐसी ड्रग लेनी है जो हमें इफेक्ट ना करे, जो वायरल है या जो बैक्टीरिया है जो उसको इफेक्ट करे। लेकिन यहाँ से आपके पास ये आ गया कि एंटीवायरल दवाइयाँ क्यों नहीं बनती, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद हमारे साथ जुड़ जाता है, जो हम कर रहे हैं उसी के साथ वो जुड़ जाता है, उसी से वो पल रहा है। तो अब देखो हमने अगर एंटीवायरल ले ली तो हमारे ऊपर इफेक्ट करेंगी। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। मतलब कुछ एक वायरस स्पेसिफिक है, जब तभी तो आज तक जो वायरस है कोरोना वायरस उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। अब कुछ एक हैं कि HIV एड्स को जो है कंट्रोल में रखती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन जो हम कल करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमने ये पढ़ा कि हमें ट्रीटमेंट किसका करना चाहिए, वायरल है तो वायरल का, बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल का, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। अब वायरल का वही बात होती है। अब आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, बिकॉज वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मैकेनिज्म, दे फीड ऑन अस व्हेन एंट्री इन अवर बॉडी। ओके, तो यहाँ तक आप इसको करोगे बेटा। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है वो जो है कल करते हैं।